मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे पहले दो वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया अबाउट डोमेस्टिक ट्रैवल बीर एंड शिमला। सो टुडे लेट्स गो अब्रॉड सिंगापुर। सो हम फिर भी डोमेस्टिक ट्रैवल तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है कि हम कर लें, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रैवल तो हमारी कोशिश रहती है हम किसी ट्रैवल एजेंट या किसी ट्रैवल कंपनी से हेल्प लें। फॉर दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, एक्स्ट्रा मनी। सो आज हम डिस्कस करते हैं हम सिंगापुर कैसे इकोनॉमिकली जा सकते हैं। तो अब बाहर जाना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज हुई पासपोर्ट, उसके बाद वीजा एंड देन द कंट्री। तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो सबसे पहला तो करेंगे पासपोर्ट के लिए अप्लाई। तो आई थिंक रफली आजकल 1500 रुपीज लगते हैं फॉर 36 पेजेस, और उससे ज्यादा लगते हैं इफ यू वांट फॉर 60 पेजेस। सो 36 पेजेस नॉर्मली सफिशिएंट रहता है सभी के लिए। और पासपोर्ट का प्रोसेस भी उन्होंने अब इजी कर दिया है, ऐसे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, टाइमली बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है हाउ टू गेट वीजा। तो सिंगापुर वीजा फीस आई थिंक करंटली इट इज $30, और $1 सिंगापुर डॉलर जो है वो डेट इज फॉर 70 INR। सो रफली इट इज लाइक मोर देन 2K। बट आई वुड सजेस्ट कि जब आपको बाहर जाना हो यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट ट्रेवल कंपनी, क्योंकि आपको नहीं पता आपको किस तरीके से भरना है। दे विल मेक श्योर कि आपका काम इजिली और स्मूथली हो जाए। 200-250 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते होंगे, बट उसका नेट रिजल्ट ये रहता है कि आपका काम जरूर पक्का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगापुर का जो वीजा है वो टूरिस्ट वीजा, वो लगता है मिनिमम 30 डेज का और मैक्सिमम 2 ईयर्स का, यानी मल्टीपल एंट्री। तो जब मैं पहली बार सिंगापुर गया था तो मैंने जिससे हेल्प ली थी, जिनसे मैं अपना वीजा का काम कराता हूँ, ही इज एन एक्सपर्ट। मैं जाता हूँ इजी टू ट्रेवल, EAZY, और अब इंडिया में तो हम कह सकते हैं EAZY, न्यूमेरिक 2 एंड देन ट्रेवल, इजी टू ट्रेवल। मिस्टर विपिन शर्मा, ही हैज एन आई फॉर डिटेल। मैंने आज तक नोट नहीं किया था, मेरे पासपोर्ट के अंदर नाम दिया हुआ है कपिल भाटिया गिवन नेम में, तो मेरा सरनेम हो गया ब्लैंक, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब अगर मैं किसी ऐसी फ्लाइट में जाऊं जहां मैंने कपिल लिख दिया फर्स्ट नेम और भाटिया लिख दिया सरनेम, और मेरे पासपोर्ट में तो सरनेम ब्लैंक है, तो यानी फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगापुर एयरलाइन से जाता हूं और मेरा पासपोर्ट के अंदर सरनेम ब्लैंक है, तो मेरे को तब भरना चाहिए था LNU, लास्ट नेम अननोन। तो ये चीजें मेरे को पता नहीं थी। तो क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट के पास गया, उन्होंने नोटिस करके बताया कि आपके पूरा नाम कपिल भाटिया आ गया है, गिवन नेम में सरनेम ब्लैंक है। तो एवरी टाइम यू आर गोइंग इंटरनेशनल, तो आपको वहां के वीजा के लिए आप कौन सी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो, तब आपको वहां पे दिक्कत ना हो, तो आपको किस फॉर्मेट में भरना है, तो वो हेल्प मेरे को उनसे मिल जाती है। सो डेट इज रिमार्केबल, एंड दिस गाय विपिन शर्मा ऑफ इजी टू ट्रेवल हैज एन आई फॉर डिटेल। स्पेशली व्हेन यू गो टू यूके वीजा, यू पे अ बॉम्ब फीस, और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी गिर जाती है और आपको लगता है मेरे इतने पैसे वेस्ट भी गए। तो इट्स बेटर के इन चीजों के लिए यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प। और जब आप पासपोर्ट बनवाने भी जाओगे तो पासपोर्ट जब वो फाइनली जो जिस ऑफिसर के पास आप बैठे हो आपकी तरफ स्क्रीन करता है, तब यू शुड हैव अ लुक कि मेरा सरनेम या फर्स्ट नेम ब्लैंक तो नहीं रह गया। सो दिस इज रिगार्डिंग पासपोर्ट, कि आपका पासपोर्ट एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज वीजा। अब आप वीजा के लिए जाते हो, अब आपने $30 स्पेंड किए, तो आपकी कोशिश तो होगी यार मेरा 30 डेज के बजाय 2 ईयर्स वाला मिल जाए, मल्टीपल एंट्री, बाद में भी जब पैसे होंगे आई विल रिपीट अगेन, आई विल गो अगेन। तो इस केस में भी मेरे को इनसे काफी हेल्प मिली, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अपना ऑफिस का आई कार्ड भी लगाओ। इनको पता होता है डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। तो मेरा स्ट्रेट अवे हर बारी 2 साल का ही लगा है, तो मेरे पास मल्टीपल एंट्री हो जाती है। मैं 6 महीने बाद भी दोबारा जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। प्लस वंस यू आर इन सिंगापुर, वो दिन मिनिमम आपको 30 डेज का स्टे देते हैं। तो अब मेरे पास 2 साल का अगर है तो आई कैन फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम आई कैन एक्सटेंड इट टू 60 डेज। और उसके लिए लेकिन ये है कि मेरे पास मल्टीपल एंट्री वाला 2 साल का तो होना चाहिए। और उसके बाद मेरे को जितनी बार भी सिंगापुर जाना है तो आई हैव टू गिव अ 5 डेज गैप, यानी कि मैं जैसे सिंगापुर पहुंचा, मैंने 30 डेज स्पेंड किए या 20 डेज स्पेंड किए, उसके बाद लाइक आई गो टू मलेशिया, देन आफ्टर अ गैप ऑफ 5 डेज आई कैन री एंटर द पोर्ट। सो ऐसे होता है। अब जब आप वहां पे, आप यहां से भी जाते हो तो भी आपका इंटरव्यू लेते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर, और वहां लैंड करते हो तब भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो यहां से तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि आई एम गोइंग एज अ टूरिस्ट, सिंपल प्रोसेस। जब वहां लैंड करते हो तो दे विल ऑल्सो आस्क व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर कमिंग हियर। तब आपके पास अगर कुछ चीजें पहले से हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्टली आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग आप उनको दिखाओ कि वो पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, बिकॉज यू शुड नॉट बी बर्डन ऑन देयर कंट्री, हाउ मच मनी यू आर कैरिंग। तो आप जरूर कैश, सिंगापुर करेंसी कैरी करिए, और वो पहले से किसी से कन्वर्ट करा के रखिए, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे करोगे तो दे विल चार्ज अ बॉम्ब। तो आप आपके घर के आसपास जो ट्रैवल एजेंट है जो मनी एक्सचेंज करता है, आप उससे पहले से अपनी करेंसी अच्छी खासी रखिए, अपनी होटल बुकिंग करके जाइए।
और जब वो वहां पे आपसे पूछे कि वाई यू आर हेयर, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ टूरिस्ट, यू शुड ऑलवेज से आई एम ऑन सोशल विजिट. सोशल विजिट मीन्स यू हैव अ एस्पास एंड यू आर कमिंग एज अ टूरिस्ट. दैट्स अंडरस्टैंडेबल. और जब आप यहां से जा रहे होते हो, तब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे वीजा की हार्ड कॉपी मांगता है. कई लोग होते हैं कहते हैं यार हम तो प्रिंट आउट लाए नहीं, आजकल तो सब कुछ फोन पे होता है, सॉफ्ट कॉपी है, आप वहां पे स्टक हो सकते हो. तो मेक श्योर कि आप हार्ड कॉपी वीजा की जरूर लेके जा रहे हो. सो नाउ वंस यू लैंड देयर, आपसे उन्होंने पूछा, आपने बता दिया आई एम हियर ऑन सोशल विजिट एंड दे ओके एंजॉय योर ट्रिप. उसके लिए लेकिन आपने अपनी होटल की बुकिंग जरूर रखी है और करेंसी जरूर रखी है, और कोई ऐसा कार्ड एक्टिवेटेड रखो जिसमें आप बता सको कि आई हैव दिस कार्ड ऑल्सो विच हैज दिस मच ऑफ लिमिट. तो उससे आपका इजी हो जाएगा. अब आप वहां जब जाते हो तो नाउ द फर्स्ट थिंग इसके यार मैं कहां पे रुकूं और मैं कैसे कैसे कहां कहां घूमूं फिरूं. रुकने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लिटिल इंडिया के पास रुको. लिटिल इंडिया के अंदर रुकोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला है, फिर फॉरेन कंट्री का फील नहीं आता. लिटिल इंडिया के पास ही एक ऐसे रोड जाएगी सिल्ली की रोड. अब इस सिल्ली की रोड से आप जाते हुए रेड लाइट आती है, उस रेड लाइट पे वर्ज मॉल है, और उसी रेड लाइट को पास करके लिटिल इंडिया शुरू हो जाता है. तो जब आप सिल्ली की रोड पे हो तो वहां पे लाइक होटल 81 की बुकिंग करा सकते हो, होटल फ्लोरेंस की बुकिंग करा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने बजट तक जाना चाहते हो. होटल 81 की आई थिंक लेस देन $100 होगी, फ्लोरेंस की भी लेस देन $100 होगी. बट अगर आप उससे भी कम में जाना चाहते हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर लिटिल इंडिया. इस लोकेशन पे रहने के लिए मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि जब हमारा थोड़े दिन का ट्रिप होता है ना, 1-2 दिन तो हम सी फूड और ये सब कुछ एंजॉय करते हैं, उसके बाद हमें क्रेविंग होती है कि खाना पेट तभी भरेगा जब हम इंडियन फूड खाएंगे. सो यू वॉक डाउन टू लिटिल इंडिया, वहां पे आपको अच्छा इंडियन खाना मिल जाता है. लेकिन लिटिल इंडिया की भी अगर आप मेन लेन से खाओगे तो वहां पे वो खाना बहुत महंगा पड़ेगा. सो ट्राई टू गो लिटिल इंटीरियर, वहां पे आपको खाना खजाना वगैरह मिल जाएंगे और फिर वो मेन रोड से हाफ द प्राइस में मिल जाएंगे. और जिस रेड लाइट पे मैंने आपको बोला आप सिल्ली के रोड से जा रहे हो, तो जो रेड लाइट आई उस रेड लाइट के बाद लिटिल इंडिया शुरू हो रहा है. तो वहां से इफ यू गो स्ट्रेट एंड टेक फर्स्ट लेफ्ट पे एक बिल्डिंग है टीका मार्केट, तो वहां पे आपको खाना बहुत ही रीजनेबल मिल जाएगा. प्रॉब्ली विद इन $10 यू विल गेट चिकन बिरयानी. मुर्ताबक इज वेरी फेमस. मुर्ताबक आप देसी भाषा में कह सकते हो इट्स लाइक अ स्टफ पराठा. तो आप वहां का सार्डिन मुर्ताबक विच इज अ फिश, चिकन मुर्ताबक, ये मस्ट ट्राई. मतलब आप कहोगे इंडिया वापस आकर भी आपको मुर्ताबक की क्रेविंग होगी और आपको लगेगा कि यहाँ भी मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूं कि जहां मेरे को मुर्ताबक मिलता हो. तो दैट इज अ मस्ट ट्राई डिश ओवर देयर. और लिटिल इंडिया के अंदर ही आप अंदर जाओगे तो आपको एक स्टोर मिलेगा मुस्तफा. दे सेल पिन टू प्लेन. और आपको लग रहा है कि मेरे को अभी इंडियन नमकीन खानी है, इंडियन बिस्किट्स खाने, तो सारी चीजें मुस्तफा के अंदर अवेलेबल है. और अब आपको फर्दर भी अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है तो उनका करेंसी एक्सचेंज काउंटर है, तो यू गेट एवरीथिंग एट मुस्तफा स्टोर. तो ये तो आपको हो गया लिटिल इंडिया. नाउ अगेन इफ यू आर एट सिल्ली की रोड जहां पे आप जिस होटल में रह रहे हो, अब आपको लगता है यार होटल भी मेरे को एक्सपेंसिव लगता है, तो आप अब सिल्ली की रोड से पहले तो लेफ्ट निकले थे, राइट. अब आप राइट निकलिए. राइट निकल के वहां पे प्रिंसेप स्ट्रीट आती है, वहां YMCA है. बाहर जाके पता चलता है कि अगर आपने YMCA की मेंबरशिप ली हुई है तो कितना फायदा है, क्योंकि YMCA जितने भी कंट्रीज के अंदर है वो प्राइम लोकेशन पे होते हैं. प्राइम लोकेशन पे ऐसे कि आप जैसे ही वहां पे YMCA जो प्रिंसेप स्ट्रीट से नीचे उतरोगे तो वहीं पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं. तो अगर आपको लग रहा है रात को भी मेरे को भूख लग गई तो आप वहां से निकाल सकते हो. YMCA की आपने मेंबरशिप नहीं ली हुई तो वहां पे कुछ $, देके टेम्परेरी मेंबरशिप भी ले सकते हो. बट द बेनिफिट इसके आपकी कम्यूटिंग इजी हो जाती है वहां पे रह के, और होटल के जितना आप आसपास कर रहे हो, लेकिन रूम्स आर प्रीटी डिसेंट. अब वहां से प्रिंसेप स्ट्रीट से आप जब नीचे उतरते हो तो आपको वहां पे ना, अब आपको लग रहा है कि मैं हर बार तो टीका मार्केट या लिटिल इंडिया खाने नहीं जा सकता. तो जैसे हमारे यहाँ मॉल्स में होता है, ऊपर जाते हैं फूड कोर्ट्स लगे होते हैं, तो देन वी गेट कि हमें चाइनीज खाना है, इटालियन खाना है, क्या खाना है. तो इसी तरह वहां पे कोपिटियम्स बने होते हैं. उन कोपिटियम्स के अंदर, हर कोपिटियम के अंदर आपको इंडियन काउंटर जरूर मिलेगा. तो वो फिर थोड़ा रीजनेबल हो जाता है कि हम मेरे को $8 $9 की थाली मिल रही है. सो यू कैन लुक फॉर कोपिटियम्स ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो ऑल ओवर सिंगापुर आपको मिल जाते हैं वहां पे. अब ये आपका हो गया पासपोर्ट का, वीजा का, रहने का और खाने का. अब आपको लगता है यार मैं पहली बार आया हूं, मुझे घूमना फिरना भी और शॉपिंग भी करनी है. तो घूमने फिरने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे हम वहां पहुंचते हो ना, आप सबसे पहले वहां पे एक कार्ड आता है जो मेट्रो में भी चलता है और बसेस में भी चलता है, दोनों जगह वो है. वो ले लो किसी भी शॉप से. उससे अब आपको फायदा ये होगा कि जैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ बस में जाना. बस वहां पे कहीं आज भी डबल डेकर चलती हैं, खाली होती हैं, कोई रश नहीं होता. तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके सबसे आगे वाली सीट पे बैठता हूँ, सो दैट आई कैन हैव दैट विंडो व्यू, आगे का भी है साइड का भी. तो आपने वो लोडेड कार्ड ले लिया. अब उससे फायदा ये होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को पहले स्टॉप पे या दूसरे स्टॉप तक ही जाना है और वो $3 है, तो एवरी टाइम आई हैव टू कैरी दैट चेंज, क्योंकि वहां पे तो कैश ही देना पड़ेगा. और मैंने जब ये कार्ड कराया तो मेरा कैश का चक्कर खत्म हो गया. प्लस
मेरे को हर ट्रिप के अंदर ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पड़ रहा है। तो यानी जैसे मैंने पहली बार तो कार्ड का खर्चा कर लिया, लेकिन अब मेरे को $3 का सिर्फ $1.5 ही लग रहा है। सो दैट इज एन एडवांटेज, यू आर सेविंग ऑन दैट। प्लस वो आपका हैसल फ्री हो गया कि मेरे को बार बार मेरे सारा कैश इसमें नहीं जा रहा है। उसके बाद आप वहां पे हिप हॉप बसेस ले सकते हो टू एक्सप्लोर द सिटी। फिर वहां पे आपको घूमने के लिए यू कैन गो टू नाइट सफारी। जैसे जू होता है ना, वैसे नाइट सफारी होती है, लेकिन वो शाम से शुरू होती है और रात तक रहती है। उसके अंदर क्या होता है, आपको ट्रैम में ले जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, और जो एनिमल्स हैं वो स्पॉटलाइट के अंदर है। सो यू आर लिसनिंग एंड यू आर एबल टू सी दैम। आप किसी भी स्टेशन पे जहां वो रुकती है उतर सकते हो। वहां पे मशीन्स लगी होती हैं, तो यू कैन सिलेक्ट इंग्लिश और अदर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन से एनिमल को देख रहा हूँ। सो अपने आप में एक बहुत एडवेंचरस फीलिंग होती है कि यार नाइट सफारी जैसा कॉन्सेप्ट। देन यू कैन गो टू सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड के अंदर वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अगर आप 2 दिन जाओगे तब जाके सेंटोसा आइलैंड कवर होता है। तो आप वहां पे साइकिलिंग भी कर सकते हो विद योर पार्टनर। तो आप 2 साइकिल अलग अलग लोगे तो इट इज लाइक $5 ईच। सो ट्राई टू गेट टेंटम साइकिल, देन इट इज $8, तो यू आर सेविंग $2। तो उसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों सेम में ही है, देयर लाइक 2 पेडल्स आगे फिर 2 पेडल्स पीछे, तो वो भी अपने आप में इंजॉयमेंट रहता है। देन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू मरीना बे, यू कैन गो टू यूनिवर्सल स्टूडियो। चीजें काफी हैं, बट आप जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप वहां पे टैक्सी वगैरह करोगे तो टैक्सी वहां पे बिजी आवर्स के अंदर इट्स लाइक अ बॉम्ब, तो आपको लगेगा मैं बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। तो इट्स बेटर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां का बहुत अच्छा है। सिंगापुर इज हाईली हाईली सेफ। आप रात के 3 बजे भी वहां पे सेफ हो। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी जो आपको समझ आएगी ना, कि कितना अच्छा बिहेवियर है। दे रियली रिस्पेक्ट टूरिस्ट, तो आपको इसलिए भी वहां जाके बहुत अच्छा लगेगा। नाउ कम्स टू द शॉपिंग। अब आप जाते हो, आपको लगता है यार मैं अपने लिए भी कुछ लेना चाहता हूँ, घर वालों के लिए भी कुछ लेके जाऊं, खाली हाथ ना जाऊं। बट अगर आप ऑर्चिड रोड, जो वहां की मेन रोड है, वहां से करोगे तो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ टी शर्ट इट विल बी $40, तो आपको लगेगा यार इतनी तो मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। देन यू शुड गो टू बुगी स्ट्रीट, BUGIS स्ट्रीट। आप बुगी स्ट्रीट पे जाओगे, आपको $5 $10 के अंदर अमेजिंग टी शर्ट्स मिल जाएंगी, ऐसे जैसे आप उसमें बटन दो लाइट जल जाएगी उसके अंदर। और वहां पे आप जूस पियो, $1 जूस मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। वहां से आप सारी शॉपिंग कर सकते हो, एंड इनफैक्ट आप वहां से ईयर पियर्सिंग भी करा सकते हो। इट इज लाइक बस वो ऐसे टच करेंगे और इतने में आपका ईयर पियर्सिंग हो गया। जैसे मैंने वहां से ये ईयर पियर्सिंग कराई थी। इसका एक मेडिकल एडवांटेज भी है, व्हेन यू अलाउ सनरेज टू पास थ्रू योर स्किन, तो आपको कभी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये आप लास्ट दिन कराना, क्योंकि जब आप ये एयर पियर्सिंग कराते हो देन यू शुड अवॉइड सी फूड, क्योंकि 72 आवर्स के लिए सी फूड अवॉइड करना चाहिए जब भी आप पियर्सिंग या ऐसा कुछ कराते हो। तो इट इज सजेस्टेबल कि फिर आप लास्ट डे ही कराओ, ताकि आपको अपने आप को ये रिस्ट्रेन ना करना पड़े कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या नहीं खा रहा हूँ। सो गाइज दिस इज ऑल। जितना मेरे को सी नॉलेज इज एन ओशन, आई नो ओनली ड्रॉप, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है मैं डिटेल के अंदर शेयर करूं। मैंने अभी तक अपनी 2 वीडियोस के अंदर कभी ये नहीं कहा कि मेरे को लाइक करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, बट यस मैं अपने एफर्ट्स डालता हूं कि मैं जितनी आपको हेल्प कर सकता हूं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मैं एक्चुअली में वो कर पा रहा हूं कि नहीं? तो अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो इससे मुझे भी पता रहेगा कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो एंजॉय योर सिंगापुर ट्रिप।